यही है ना मेरा। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। हम देश के नागरिक नहीं है यानी। हम हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ही वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देखिए, मेरा और मेरे स्टाफ का नाम काट दिया गया है बिना नोटिस के, बिना वजह बताए हुए। आपको बता दें, लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव आयोग पर और साथ ही एनडीए सरकार पर बिखरे हुए हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना सर पकड़ कर बोल रहे हैं कि देखिए, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। मेरा ही वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, मेरे स्टाफ का नाम काट दिया है। स्टाफ के भैया का जो नाम है, भाई का, वो नाम कटा हुआ है, लेकिन भाभी का नाम और जो स्टाफ है उसका नाम काट दिया गया है। बता दें आपको कि लगातार तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से जो चुनाव आयोग बिना वजह का नाम काट दे रही है, बिना वजह बताए हुए जिस तरह से डाटा दे रही है, चुनाव आयोग को बूथ वाइज डाटा देना चाहिए। आखिर किसी का नाम कट रहा है, किन वजहों से कट रहा है, तमाम बातें कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। पहले आप वो बयान सुने, क्या कुछ कर रहे हैं। इतने लोग शिफ्टेड है, इतने लोग अनरिप्रेजेंटेड है, ये भी नहीं बताया गया है। अरे विधानसभा वाइज क्या देने का मतलब है? ये तो अगर दे भी रहे विधानसभा वाइज, तो हर एक विधानसभा में तकरीबन 320 बूथ कम से कम बूथ जो है होता है। तो वो बूथ वाइज आपको देने में डिटेल क्या है? फलना आदमी, फलना व्यक्ति मृत पाए गए, फलना व्यक्ति, फलना ईपीआईसी नंबर दीजिए ताकि हम लोग ट्रेस कर सके। तो ये हमारा सवाल था और गंभीर है ये। अब सोचिए, आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियाँ बीवी का। हमारे घर का जो स्टाफ है, जो फड़ा फॉर्म, उसका नाम कट गया। तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो तथ्यों को छुपा रहा है। यही है ना मेरा। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उस पर दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर है, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है, कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं,
अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। हाँ भाई, क्यों नहीं भरे? बड़े हम जानबूझ के, हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपने बीएलओ के साथ। आपका नाम कट गया तो आप क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं है यानी। बांग्लादेश हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देख, यही तो गड़बड़ घोटाला है भाई। ऑनलाइन ही ना आप चेक कीजिएगा, एप्लीकेशन क्या है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने हैं, मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। नहीं, बीएलओ आई थी, फॉर्म भर के उनको दिया। आप अपना देखे अरे भाई, हम इतना दिन से बीएलओ नहीं आ रहा था, हम जो 8-10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए तो बीएलओ को आना पड़ा। यार थोड़ा भाजपा वालों लोग का भी पूछ लो, उन लोग का भी किसका नाम कटा नहीं कटा। अभी हम चेक नहीं किए उनका। हम तो आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यही से शुरू करते। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है, ये स्थिति है। तो ये क्या मतलब है? इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि